देश भर में देसी अवैध हथियार सप्लाई व निर्माण के गढ़ धार के ग्राम बाड़िया में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने सिकलीगढ़ समाज के लोगों के बीच पहुंचकर खाटला बैठक की और सिकलीगढ़ समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का भरोसा दिलाकर उन्हें राष्ट्र हित में कार्य करने की शपथ दिलवाई। धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह हमेशा सोशल पुलिसिंग के पक्षधर रहे हैं। उनके नेतृत्व में अवैध हथियार निर्माण को लेकर जाने वाले जिले के गंधवानी विधानसभा के ग्राम बाड़िया में सिकलीगढ़ समाज के साथ एक खाटला बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा समाज को बुराई के रास्ते से निकलकर मुख्य धारा में जुड़ने और अपने हुनर को राष्ट्र हित में लगाने और उन्नति के पथ पर चलने का क्षेत्रीय लोगों से आह्वान किया। इस दौरान ग्राम बाड़िया में पुलिस के साथ एक चल समारोह भी निकाला गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस टीम का पुष्प वर्षा कर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि अवैध हथियारों के निर्माता सिकलीगढ़ समाज के लोगों के बीच ग्राम बाड़िया में कोई पुलिस का अधिकारी सामाजिक सरोकार की पहल लेकर पहुंचा हो। एसपी मनोज कुमार सिंह ने खाटला बैठक के माध्यम से ग्रामीणों को अवैध हथियार निर्माण संबंधी बुराई के इस काम से दूर रहने, समाज के लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने और विकास के पथ पर चलने सहित राष्ट्र हित में कार्य करने की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा की। आयोजन के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सिकलीगढ़ समाज को जागरूक किया गया और पूर्व में समाज के नाम से जुड़े अवैध कारोबार से बाहर निकलने को लेकर प्रेरित किया। साथ ही समाज की महिलाओं से भी चर्चा करते हुए उन्हें अपने परिजनों को बुराई के इस कार्य से बाहर निकलने में सहायता करने की बात कही। आपको बता दें कि जिले का ग्राम बाड़िया अवैध हथियारों के निर्माण से जुड़े गढ़ के रूप में जाना जाता है और यहाँ के बने अवैध देसी हथियार देश भर में सप्लाई होते रहते हैं। पिछले कुछ माह में जिला पुलिस द्वारा साइबर क्राइम टीम की तत्परता से भारी मात्रा में यहाँ से अवैध रूप से बनाए जा रहे देसी कट्टे एवं पिस्टल सहित कारतूस आदि जब्त किए थे और हथियार बनाने की छोटी बड़ी फैक्ट्रियों का भी खुलासा किया था, जिसमें कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। जिसके साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा लगातार अवैध हथियार निर्माण से जुड़े सिकलीगढ़ समाज के लोगों से मुख्य धारा में जोड़ने के साथ अवैध कामों को लेकर छोड़कर शासकीय योजनाओं का लाभ लेते हुए खुद के विकास करने की बात कही थी और अपने हुनर को राष्ट्रीय हित में लगाने का आह्वान किया जा रहा था। इसके बाद आज यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा खाटला बैठक का आयोजन कर समाज के लोगों में जागृति लाने का अभियान चलाया, जिसकी सिकलीगढ़ समाज सहित आम लोगों द्वारा भी प्रशंसा की जा रही है। उक्त खाटला बैठक के दौरान क्षेत्रीय बड़ी संख्या में ग्रामीण सिकलीगढ़ समाज व युवा वर्ग शामिल हुए। एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सिकलीगढ़ समाज के द्वारा धार जिले में अवैध हथियारों का निर्माण किया जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में अवैध हथियारों की जब्ती भी की गई थी। सिकलीगढ़ समाज के लोग अवैध हथियारों के निर्माण में लगे हुए हैं। इन्हें कैसे निजात दिलवाई जाए और उन्हें मुख्य धारा में किस तरह जोड़ा जाए, इसको लेकर खाटला बैठक की गई थी। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान एफएम की रिपोर्ट। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पहली बार ऐसा हमारे गांव में हुआ है जो धार के कप्तान एसपी साहब हमारे बीच आए और उन लोगों ने हमसे साझा किया है। निश्चित तौर पर हमारे लोग भी इस धंधे से निजात चाहना पाते हैं और निश्चित ही तौर पे अगर प्रशासन का ध्यान हमारे ओर रहा तो निश्चित हम इस धंधे से निजात पाएंगे। हमारे लोग कितने लोग हैं आपके गांव में, कितने परिवार निवास करते हैं? हमारे 100 से 150 लोग परिवार निवास करते हैं। इसमें से कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अवैध हथियार जो बनाने का काम लोग करते थे, तो क्या किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग ली गई थी या पूर्वजों के जमाने से? नहीं, हम लोग जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब जी के समय से हम इस लोग छठे समय से सस्ता का काम हम लोग कर रहे थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, परिवर्तन होता गया और आज अवैध के रूप में घोषित हो गया है। क्या नौजवानों के लिए क्या कहेंगे? नौजवान सब मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो लोग लड़के पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार सरकार दे, नौकरियां दे, निश्चित ही हम इस धंधे से निजात पाएंगे। जो भी हम लोग सतपाल सिंह बरनाला गंधवानी। देखिए, सबको मालूम है कि पिछले दिनों सिकलीगढ़ समाज के द्वारा जो अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा था, विधानसभा चुनाव में उसकी काफ़ी जब्तियां हुई हैं। बहुत लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो इस धंधे में लिप्त हैं। तो इनका जो पूरा सामाजिक और आर्थिक जो परिदृश्य है, इनका सबका मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि वर्षों पहले जिस हुनर को लेकर के इन लोगों ने अपने जीवन को शुरुआत किया है वह एक बहुत शुभ काम के लिए हुआ था, लेकिन वो स्किल अब गलत धंधों में लगा हुआ है। जिस शस्त्र निर्माण कर रहा है, जिससे अपराध में इजाफा हुआ है, आपराधिक कृत्य उससे हो जाया करा है। तो मुझे यह महसूस हुआ कि ऐसे समाज के लोगों से बैठ के एक संवाद स्थापित करना चाहिए कि भाई आप लोग जो काम कर रहे हो,
जिस काम के लिए आपको वर्षों पहले लगाया गया था, गुरु गोविंद सिंह साहब ने लगाया था, वो उद्देश्य ये नहीं था। इनके साथ एक बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए मैंने खाटला बैठक का आयोजन किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि बारिया गांव के सारे सिकलीगढ़ समाज के लोग एक साथ बैठ करके बात किए हैं, और मेरा यह प्रयास रहा है कि इन लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो सोच है, उसमें परिवर्तन आए। इनको दूसरे काम में कैसे लगाया जाए, ताकि विकल्प किस तरह से चुना जाए, ताकि इनको कुछ आर्थिक आमदनी भी हो, इस धंधे से लोग मुक्त भी हों। तो दृष्टिकोण परिवर्तन, विकल्प के काम की तलाश, एक बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए, ताकि सिकलीगढ़ समाज एक अच्छे स्वरूप, अच्छे रूप में जाना जाए, यह खाटला समाज मैंने स्थापित किया था, खाटला बैठक किया था। मुझे आप सबसे भी निवेदन है, मीडिया के बंधुओं से, कि आप लोग भी इस बात को आगे बढ़ाइए और सहयोग करिए, ताकि सिकलीगढ़ समाज का जो एक धब्बा है, लोग अवैध शस्त्र बनाते हैं, इनका पूरा परिवार परेशान होता है, इसकी सोच में परिवर्तन हो और नई दिशा में आगे आकर के समाज के मुख्य धारा से ये लोग जुड़ सकें। इसी उद्देश्य से मैंने ये खाटला बैठक आयोजित किया था। के शासन प्रशासन तक भी इनकी बात पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल, मैं जब पहले ऐसे बड़े बड़े केस पकड़ा था, उस समय में मैं बोला था कि इन लोगों के लिए मैं बात करूंगा। हमारा पिछला जो भी मीडिया का सब देखिए आप लोग, तो मुझे याद था कि मुझे इनके बीच में जाके बात करना है। तो मैं इनकी पूरी समस्याओं को समझने के बाद इनके विकल्प के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं, शासन को मैं बताऊंगा। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि मैं इनका पूरा अध्ययन करने के बाद ही आया हूँ। मैंने एक डोजियर बनाया है कि इनका शुरुआत किस तरह से हुआ, किस धंधे में लिप्त हुए, अभी कितने लोग जेल में हैं, कितने वांटेड हैं, इससे निजात कैसे पा सकते हैं। तो सब पे होमवर्क करने के बाद ही मैं आया हूँ। इस संवाद से, इस खाटला बैठक से बहुत सारी बातें मुझे क्लियर हुई हैं। मुझे लगता है कि सब लोग सुधरने को तैयार हैं, 100% लोग सुधरने को तैयार हैं, केवल सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। तो हम सब मिलजुल करके आप सबके सहयोग से एक ऐसा रास्ता बनाएंगे कि वो इस रास्ते से निपट करके ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ करके अपने गांव समाज के डेवलपमेंट की बात हो, और जो अवैध गतिविधियां, अवैध शस्त्र निर्माण है, इससे मुक्ति भी मिले, जिससे अपराध भी कम होगा। Subscribe now to most exciting channel ever.